हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या जुनेजा एंड आज हम 75 अटेंडेंस जो क्राइटेरिया है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे एंड आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद यू। सो बेसिकली जब मैं लास्ट ईयर 12th में थी तो इस टाइम मैं भी डरी हुई थी बिकॉज मेरी अटेंडेंस भी वॉज नॉट दैट गुड एंड ऑनेस्टली मैंने अपनी अटेंडेंस इतनी मैम से पूछी भी नहीं थी। मुझे लगा था कि मुझे जाना पड़ेगा होल दिसंबर बट देन आई स्किप्ड एंड मेरे साथ पर्सनली कुछ नहीं हुआ। एंड मेरे तो स्कूल में अ गर्ल हैड आई थिंक 22 या 32 अटेंडेंस भी एंड स्टिल शी वॉज एबल टू गिव बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो एटलीस्ट मेरे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट मैंने आज तक 11th-12th में पर्सनली नहीं सुना कि किसी को बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं देने दिए। येस, ये हो सकता है कि एडमिट कार्ड देने में ऐसे वो करें कि नहीं आपके मतलब आपके पेरेंट्स को बुला लेंगे। बट देखो, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपको लग रहा है मेरे स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे स्कूल जाके नहीं हो रहा मेरे से, तो यू हैव नो चॉइस देन। ठीक है कि स्कूल में टाइम पास हो रहा है तो आप क्या करोगे स्कूल जाके। मेन ये जो क्राइटेरिया था 75% का, ये क्यों है? बिकॉज बोर्ड्स चाहते हैं कि कोई बच्चा फेल ना हो, और अगर ये अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं रखेंगे तो स्कूल आना ही बच्चे बंद कर देंगे। द ट्रूथ इज़ कि लोग स्कूल नहीं जाना चाहते बोर्ड्स के ईयर्स में स्पेशली, बिकॉज एक प्रेशर होता है ट्यूशन से भी, पेरेंट्स से भी एंड देन स्कूल से भी, एंड सब कुछ एक साथ टैकल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत सारे लोग बहुत सारी ट्यूशन्स जाते हैं, तो अगर ये अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं रखेंगे तो लोग जाएंगे ही नहीं स्कूल। तो मेन पर्पस इसका ये था। और ये CBSE से प्रिंसिपल्स पे प्रेशर होता है और प्रिंसिपल्स पे फिर टीचर्स पे, और टीचर्स इसलिए हमें फोर्स करती हैं। बट आई डोंट थिंक ये टीचर्स की गलती होती है इंटायरली या फिर प्रिंसिपल्स की, बिकॉज वो कुछ नहीं कर सकते। उनको CBSE को दिखाना होता है कि अटेंडेंस क्राइटेरिया मेंटेन हो रहा है। पर आई वुड से स्टिल कि अगर आपकी बहुत ही कम अटेंडेंस है, प्लीज़ एटलीस्ट दिसंबर तक मतलब इस नवंबर जितने भी दिन बचे हैं एंड दिसंबर चले जाओ। बिकॉज आई नो आपके प्री बोर्ड्स होंगे तो वैसे तो जाना ही पड़ेगा, बट स्टिल चले जाओ। आप जितना भी अपनी अटेंडेंस बढ़ा सकते हो। मुझे लगता है कि 10% तक भी, 5-10% टीचर, आप अगर टीचर से क्लोज हो तो वो बढ़ा देगी आपकी अटेंडेंस। बट आपको अपनी अटेंडेंस कहीं ना कहीं रिकवर तो करनी ही पड़ेगी। और मेरे हिसाब से जनवरी में तो अटेंडेंस नहीं लगती है, उससे पहले ही लग जाती है। तो अगर आप दिसंबर में जा सकते हो, डाउट्स पूछने चले जाओ, वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ जाओ, जो भी कर सकते हो, पर दिसंबर कवर कर लो। और जितनी आप अपनी अटेंडेंस दिसंबर में बढ़ा सकते हो ना, उतनी प्लीज़ बढ़ा लो, बिकॉज वी नेवर नो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ होगा, बट हाँ आपके पेरेंट्स को बाद में दिक्कत आ सकती है। बार बार उनको बुलाएंगे, उनको कॉल करेंगे कि आ जाओ, फिर टीचर से लड़ाई होगी, तो मे बी आपकी स्टडीज़ ही बाद में अफेक्ट हुए। तो दिसंबर में चले जाओ। उसके बाद अब अगर बहुत कम होगी तो कुछ कर नहीं सकते, वो आपको एडमिट कार्ड तो दे ही देंगे, बट स्टिल अपने आप को सेफ रखो, आपके पेरेंट्स को ज़्यादा वो ना करना पड़े। बट अगर आपके पेरेंट्स ही करें कि हम देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो रेडी हैं और आपकी, या फिर आपको पता है कि आपके स्कूल वाले अपने सीनियर से भी पूछ लो कि क्या हमारे स्कूल में ऐसा कुछ हुआ है पहले कि बच्चे को हटा दिया था, क्योंकि पर्सनली मैंने आज तक किसी का भी नहीं सुना है। ठीक है, तो ये आप पूछ लेना अपने सीनियर से, आपके सीनियर्स आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। पर मैं आपको एक ये दे रही थी आइडिया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू अ गर्ल इन माई क्लास शी हैड 22%, 32%। उसको रोज़ कॉल किया जाता था, वो तब भी नहीं आती थी। आई एम नॉट कंडोनिंग दैट बिहेवियर, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा होता है। एंड स्टिल शी गेव हर बोर्ड एग्जाम, शी वॉज राइट देयर इन माई क्लास, सो आई नो शी गेव हर बोर्ड एग्जाम्स। तो इट इज़ंट अ वेरी बिग इशू। पर हाँ, एडमिट कार्ड देने में वो आ सकती है। और अपनी प्लीज़ 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 येस, मोर इम्पॉर्टेंट देन अटेंडेंस इज़ फीस। आई हैव ऑल्सो फेल्ट दैट, बिकॉज अगर फ़ीस नहीं भरी होती तो आपको कॉल्स आते हैं और आपको बोला जाता है और आपको टॉन्ट भी देते हैं। कुछ स्कूल वाले बहुत बुरे होते हैं, आपको टॉन्ट भी देते हैं। तो प्लीज़ अपनी फ़ीस क्लियर रखना और टीचर्स से बना के रखना बहुत ज़्यादा। अभी जाओ तो बोर्ड्स में अच्छा करना, प्री बोर्ड्स में अच्छा करना, ताकि उनको पता हो कि आप आ भी नहीं रहे हो ना। उनको बस एक ये वो होना चाहिए आपके अंदर भरोसा कि आप फेल नहीं होगे या फिर आप अच्छा करोगे एग्ज़ाम्स में, ताकि उनके ऊपर बाद में ना आए बात कि बोर्ड्स का रिज़ल्ट ख़राब ना हो जाए उनके स्कूल का। दैट्स व्हाई दे कॉल यू। ठीक है, तो आई होप दिस वॉज अ गुड वीडियो, यू कुड गेन इनसाइट फ्रॉम इट। अगर कुछ भी डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड आई होप विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड प्लीज़ दिसंबर चले जाना। ओके, बाय।